के एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो एडिटोरिया का 5 या प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे, जो ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 46 और 47 है। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 46 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मौलाना आज़ाद अल हिलाल, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रथम जो है वो विनोबा भावे और दूसरे जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया थे। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पॉल जो है वो उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में जो है वो मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फ्रांसीसी जो है वो व्यापारिक रूप में भारत में सबसे अंत में आया था। पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भी जो है वो पुर्तगाली ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सेवा सदन। इसके संस्थापक जो है वो MG रनाडा थे, ये सही सुमेलित नहीं है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। द इंडियन वुमेन एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1824 ईस्वी में जो सबसे पहले जो है वो विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, माउंटबेटन ने जो है वो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवताओं को समर्पित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये विष्णु को समर्पित है दशावतार मंदिर जो है सो, जो गुप्त शासन में ये निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इस उपनिषद में जो है वो सर्वप्रथम जो है वो प्रतिपादित किया गया था निष्काम कर्म का सिद्धांत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक
के मिलते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं सर्वाधिक अभिलेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बुर्जहोम से ये प्राप्त हुआ है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अनिकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जैन मत का ये क्रोध सिद्धांत या एवं दर्शन है ये जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ईरान से प्राप्त हुआ है ये सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये ईरान अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तक्षशिला जो है वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, जो अब ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बंगाल और दिल्ली के बीच जो है संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था बिहार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1952 में पहली लोक सेवा का गठन किया गया था, ये कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार होता है भारत के महान न्यायवादी को, जो ये गलत है। नेक्स्ट को सही जो है वो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के महान न्यायवादी जो है सो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान न्यायवादी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारतीय परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात में जो है वो इसकी जो निश्चित अनुपात जो है बना करके रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2015 ईस्वी में जो है परंपरागत कृषि विकास योजना को जो है वो शुरू किया गया था 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, तो इसका आंसर जो है 24 का सी हो जाएगा। जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है, ये गलत है। 5%, 12%, 18% और 28% जो है ये जीएसटी के दर है, ठीक है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, ये सही है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, ये भी सही है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सतलुज नदी जो है वो भारत की सभी नदियों की श्रृंखला को जो है काटती है, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। व्यापकनिच क्रमता जो है ये जो है वो विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। बड़े आकार वाला शरीर ये होता है। संकुचित निच क्रमता जो है ये भी होता है, और आनुवंशिक भिन्नता की कमी ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बोलीविया से होकर के मकर रेखा जो है वो नहीं गुजरती है, मडागास्कर से होकर गुजरती है, टोंगा से होकर गुजरती है, और बोत्सवाना से होकर के मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम
सही क्रम है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर, उसके बाद लाल सागर, उसके बाद कैरिबियन सागर जो है ये सही क्रम हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फेदोमीटर से जो है वो समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्न में किन जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सांप में जो सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को जो है वो डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है मानव शरीर में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सामान्य से बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर जो है श्वास की गति जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। और फर्मी मीटर जो है वो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता रहता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हृदय जो है वो हमेशा काम करता रहता है, ये शरीर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से किनका विमीय सूत्र m⁻0 l⁻1 और t⁻⁻1 के बराबर होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चाल का विमीय सूत्र जो है वो m⁻0 l⁻1 और t⁻⁻1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रेकियोल्स जो है ये सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो निर्वात में गमन करने वाली ये तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बर्फ़ का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का पकना जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये केशिकत्व का कारण नहीं होता है। स्याही का सूखना ये केशिकत्व के कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी केशिकत्व के कारण होता है। और सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना ये भी केशिकत्व क्रिया के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गैस जो है वो तत्व नहीं है। धातु, अधातु और उपधातु जो है ये तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो 44 का सी हो जाएगा। 46% जो है वो नाइट्रोजन में जो है वो यूरिया में जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का जैव सूचक होता है, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट से बनता है दंत लवक जो है सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण जो है वो वाष्पीकरण के दौरान जो है वो शीतलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। MgCl2 जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड का ये रासायनिक सूत्र होता है। अब जो है हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। भारत की प्रमुख नदियाँ लंबाई के अनुसार जो है सो, नदी और लंबाई किलोमीटर में, गंगा की जो लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है, कृष्णा की लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है, नर्मदा की लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है और कावेरी की लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और संबंधित देश जो है सो, मौना लोआ जो है ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है, किलायू जो है ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस जो है ये यूएसए में स्थित है, ये माउंट सस्ता ये जो है यूएसए में स्थित है ये ज्वालामुखी, माउंट एटना जो है ये इटली में स्थित है ये ज्वालामुखी, विशुवियस ये इटली का ये ज्वालामुखी है ये, ओजुस डेल सलाडो जो है वो चिली एवं अर्जेंटीना का ये ज्वालामुखी है ये ओजुस डेल सलाडो जो है सो, फ्यूजियामा जो है ये जापान का ये ज्वालामुखी है, माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, क्राकाटावो ये जो है वो इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी है, किलिमंजारो जो है वो तंजानिया का ज्वालामुखी है ये। किसे भूमध्य सागर का प्रथम स्तंभ कहा जाता है? तो स्टम्बोली ज्वालामुखी को जो भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप में ये इस दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है ये बैरन द्वीप जो है सो। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है तो जलवाष्प निकलती है ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात जो है सो सर्वाधिक मात्रा में। विश्व के प्रमुख घाटी और संबंधित देश, हम्बर घाटी जो है ये कनाडा में स्थित है ये, मृतक घाटी जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है ये, लोयर घाटी जो है ये फ्रांस में स्थित है ये, पो घाटी जो है ये इटली में स्थित है ये, पंजसीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है ये, चितवन घाटी जो है वो नेपाल में स्थित है ये, टेलर घाटी जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है टेलर घाटी जो है सो। भारत की प्रमुख घाटी और राज्य, मरखा घाटी जो है ये लद्दाख में स्थित है, पिन घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सांगला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नीलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में स्थित है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 47 को हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 47 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तिमोर सागर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नवीन मोरदार पर्वत में जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत का सबसे बड़ा हिमनद
कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गंगोत्री जो है वो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती है जिसका सबसे अधिक असर जो है वो पूर्वी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बंगाल की मानसून शाखा से बिहार का मानसून जो है वो अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, संकोस नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। असम एवं अरुणाचल प्रदेश में जो है संकोस नदी जो है वो प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कुल सदस्यों का 5/6 भाग का जो निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है 9 का बी हो जाएगा। ठीक है। धन विधेयक है, इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 10 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 112 में किया गया है। विनियोग विधेयक, इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 114 में किया गया है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संसद के द्वारा ये किया जा सकता है, विधान परिषद की संरचना और विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। क्षमा प्रदान करना ये इनको अधिकार प्राप्त है। आपातकाल की उद्घोषणा करना इनको प्राप्त है और अध्यादेश जारी करना का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सुचित्रा कृपलानी जो है ये भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो यूपी की ये मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ये पुंछी आयोग का रिपोर्ट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है श्रम को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना इससे संबंधित है, स्वामित्व योजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है ये भारत में जो है वो प्रांतीय व्यवस्था जो है वो अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सर विलियम हंटर हैं द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बटलर आयोग का गठन, उसके बाद जो है वो समन्वय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद जो है सो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद जो भगत सिंह को फांसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है। मंत्री के पद
अनुवांशिक थे, ये सही नहीं है। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। अष्टप्रधान जो है सो मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। अष्टप्रधान में मंत्रियों के परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है 1956 में लाया गया था, ये जोड़ा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मधुकर शाह और जवाहर सिंह जो है वो बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह के ये नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है वो पागलपंथी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अज्ञात नाविक समूह है ये। द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नवपाषाण काल में जो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। पूर्व आर्य काल से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मार्को पोलो को जो है वो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मलिक अंबर को माना जाता है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी जो है सो मलिक अंबर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में ये कामयाब रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र से उत्तर की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र से उत्तर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है MRI मशीन में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हीलियम का प्रयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शीशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है? तो इसका आंसर जो है वो 49 का डी हो जाएगा। नारंगी होता है ब्लैक बॉक्स का रंग जो है सो हवाई जहाज में जो होता है उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संतृप्त वसा अम्ल होता है जंतु वसा में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अपघटक की सर्वाधिक संख्या होती है एक खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, कार्ल एवं बेंडा ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया जो है सो, और वर्णांधता भी जो है वो अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमाशय में औषधियों का अवशोषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न होगी सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह है, इसके चारों ओर जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बल एवं दाब का जो है वो भौतिक राशियों के समान जो विमेय सूत्र नहीं होता, बल एवं दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो होता है वो हानिकारक होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है, तो क्लोरीन जो है वो हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा में जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है इन्फ्लुएंजा में। और स्मरणीय तथ्य को अब हम लोग देखेंगे। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश जो है सो इक्वाडोर जो है वो कोलंबिया में स्थित है, और ये जो है वो ब्राज़ील में है ये, ठीक है। साओ टोम और प्रिंसिपिया जो है वो गैबोन में है, और ये कांगो गणराज्य में है। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो युगांडा में स्थित है, और ये केन्या में है, ठीक है। सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती जो है ये सब जो भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश है। ये कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश जो है सो हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान जो है ये कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश है। ये मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, टोंगा है, फ्रेंच पोलिनेशिया जो है ये मकर रेखा पर स्थित ये प्रमुख देश हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को जो है वो 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है वो सवाना है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को हम लोग देखते हैं। सवाना जो है ये अफ्रीका का घास का मैदान है, कंपोज जो है ये ब्राज़ील का घास का मैदान है, लानोस जो है वो वेनेजुएला का घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है
प्रियड़ी ये जो है यूएसए एवं कनाडा का घास का मैदान है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये। पम्पास जो है ये अर्जेंटीना का घास का मैदान है, और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।